हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। आज हम क्लास 11 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हॉर्नबिल नामक बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी क्या है कि हॉर्नबिल कहाँ से आई, सीबीएसई बोर्ड में ये पहले बुक लगा करती थी, लेकिन इस वर्ष से यानी 2020 से हमारे यूपी बोर्ड में भी ये किताब आ चुकी है। यानी ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीबीएसई वालों के लिए भी और यूपी वालों के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही सेम बुक है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है यहाँ पर जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा तो वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इस स्टोरी में एक दादी जी हैं। किसकी दादी हैं? हमारे राइटर साहब की, उनकी दादी हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी हैं। लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में वो जवान हुआ करती थी, उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन हमारे जो राइटर साहब वो इस बात को मानने से थोड़ा डिनाई करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि ये इतनी बुढ़े इंसान कभी जवान कैसे हो सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मित्रता, दुश्मनी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी जो दोस्ती है तो धीरे धीरे कम होने लगती है। कैसे कम होती है, क्यों कम होती है, फिर वापस मिलते हैं वो लोग कि नहीं मिलते हैं, ये सब आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उसके पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और भी लोग को पता चल जाए कि यहाँ पर 11th की भी स्टडीज शुरू हो चुकी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए पहले पैराग्राफ पे हम लोग नज़र डालते हैं विथ टेक्स्ट। अच्छा, इस चैप्टर को लिखा हुआ है खुशवंत सिंह ने। ठीक है, शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे दूसरों की ग्रैंड मदर यानी कि दादियाँ होती हैं, वैसे ही मेरी दादी भी थी। वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। कह रहा है कि वो पिछले 20 वर्षों से ही बूढ़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, यानी कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं 20 वर्ष से उन्हें जान रहा हूँ, और वो पिछले 20 वर्ष से लगातार वो बुढ़ी ही हैं, कभी मैंने उनको जवान नहीं देखा है। शी हैड बीन ओल्ड, वो बुढ़ी थी कब से, एंड रिंकल, झुर्रियाँ भरी, कब से, फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से, दैट की आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ पिछले 20 वर्षों से, तब से वो क्या हैं, बुढ़ी हैं। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग ऐसा कहते हैं कि वो कभी किसी जमाने में या कभी वो यंग और प्रिटी यानी कि जवान और प्यारी थी। एंड और हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। यानी कि लोग ऐसा कहते हैं कि पहले वो बहुत ही खूबसूरत थी, जवान थी, और उनके क्या थे, हस्बैंड भी थे एक। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर कि वो कभी जवान थी, कभी सुंदर थी, कभी उनके हस्बैंड थे एक, यानी पति थे एक, तो ये बात भरोसा कर पाना बड़ा ही मुश्किल था इस बात पर। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, सॉरी ग्रैंडफादर्स है, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की यानी कि मेरे दादाजी की एक पोर्ट्रेट हंग थी, यानी मेरे दादाजी की एक फ़ोटो टंगी हुई थी। कहाँ पर? ड्राइंग रूम के दीवार पर। ही वोर अ बिग टर्बन, वो टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, वह एक बड़ी पगड़ी पहना करते थे। एंड और लूज यानी ढीले ढाले फिटिंग क्लोथ्स, और वो ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट,
वो उनके छाती का लगभग पूरा भाग उनकी दाढ़ी से ढका हुआ रहता था। यानी उनकी यहाँ पर इस लाइन कहने का ये मतलब है कि जो मेरे दादाजी थे उनकी सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी कि उनके चेस्ट यानी कि जो छाती आधी क्या थी, भरी हुई थी। यानी उनका आधा सीना ढका रहता था किससे, उनकी दाढ़ी से, यानी इतनी लंबी दाढ़ी थी। एंड और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनको देख करके फोटो में ही ऐसा लग रहा है कि कम से कम जब इनकी फ़ोटो खींची गई होगी तो कम से कम 100 वर्ष के रहे होंगे, वो इतने बुजुर्ग लग रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children। कह रहा है कि ये ऐसा लग ही नहीं रहा इनको देख करके कि इनकी कोई पत्नी रही होगी या फिर इनके बच्चे रहे होंगे। क्यों नहीं लग रहा है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनके खूब ढेर सारे, बहुत ढेर सारे क्या पोता पोती ही रहे होंगे। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये उस स्टेज में भी कभी रहे हों कि इनके लड़के हों या लड़कियां हों, या डायरेक्ट ऐसा इंसान लग रहे हैं जैसे डायरेक्ट इनके पोता पोती हुए होंगे, ये इतने बुढ़े लग रहे हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, अगर हम यहीं पर अपनी ग्रैंड मदर के यानी दादी जी की जवान होने की बात करते हैं, एंड प्रिटी और सुंदर, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यानी कि मेरी दादी जी की सुंदर और जवान होने की जहाँ तक बात है, ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है, मतलब कि लगभग अविश्वसनीय है, मतलब मैं विश्वास करने के लायक ये बात बिल्कुल भी नहीं है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। जब वो छोटी थी तो उनके बचपन में जो जो खेल हुआ करते थे, उन खेलों के बारे में भी वो हमें कभी कभी बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड and that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। कह रहा है कि जो चीज़ जो वो बताया करती थी अपने बचपन के गेम वगैरह खेल के, ऐसा ऐसा हम लोग खेलते थे ये वो, तो वो सब हमें बड़ा ही भद्दा लगता था, मतलब अजीब लगता था, मतलब कोई हमें बहुत दिलचस्पी नहीं लगती थी उनकी स्टोरीज़ में। और उसके बाद कह रहा है कि इन सारी बातों को जो वो बताया करती थी उनको बस हम लोग संतों की कहानियों की तरह ट्रीट करते थे कि हाँ जैसे कोई प्रवचन चल रहा, बस हम लोग सुनते चले जा रहे हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ का एक बार मैं आपको एक शॉर्ट में हिंदी बता देता हूँ। देखिए इस पैराग्राफ में क्या मामला है कि जो राइटर साहब हैं उनकी जो दादी जी हैं वो इतनी ओल्ड उनको नज़र आ रही हैं कि दादी जी, इसको राइटर को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये कभी किसी ज़माने में जवान भी रही होंगी। मतलब वो उनके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ हैं कि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा बुढ़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। उसके बाद बात करते उनके दादाजी की जो एक तस्वीर थी वो टंगी हुई थी दीवार पर। उसको दादाजी की तस्वीर को भी देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ही दिनों से बहुत ही ज़्यादा बुढ़े थे। उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ियाँ थीं जो छाती को यानी कि सीने को आधी ढके हुई थी। दादी जी अपने बचपने की कुछ कहानियाँ उनको बताया करती थी, जैसे क्या खेल खेलते थे, क्या क्या होता था उनके बचपन में, लेकिन ये सारी बातों में बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। ये है इस पैराग्राफ का सार। तो चलिए फिर चलते हैं अगले पैराग्राफ में। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगले पैराग्राफ पे देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा ही नाटी थी, छोटी थी यानी कद में, एंड फैट और मोटी थी, छोटी और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कह रहा है उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक दूसरी झुर्रियों को काट रही है, यानी कैसे क्रिस क्रिस है ये, इस तरीके से पूरे चेहरे पे इस तरीके से उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और उनके चेहरे पे हर जगह यहाँ से वहाँ तक, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ से वहाँ तक हर तरफ केवल झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन रिंकल्स एज वी हैड नोन हर। कह रहा नहीं, देखो हमारी स्टोरी में गाय, बर्तन,
बच्चे, मोहल्ले के लड़के सब बोल दिए। देखो गाय माता भी बोल रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, सब कुछ बोलता रहता है। चलिए कोई बात नहीं। वो देखो बच्चों के हंसने की भी आवाज़ आ रही है, खिसखिसी की। चलो कोई बात नहीं। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहे नहीं, हमें पक्का निसंदेह पता है कि जैसा आज हम उन्हें देख रहे हैं बुढ़ी बुढ़ी, वो हमेशा से बुढ़ी बुढ़ी ही थी। ओल्ड, बुढ़ी, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। कह रही कि वो इतनी बुढ़ी हैं आज के समय में कि इससे ज़्यादा बुढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। यानी अब ये एकदम प्रॉपर द लिमिट है, ये बियॉन्ड द लिमिट, सॉरी बियॉन्ड द लिमिट है बिल्कुल। इससे ज़्यादा कोई बुढ़ा हो ही नहीं सकता है, बस ये मैक्सिमम बुढ़ी हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और कह रहा है कि वो लगभग 20 वर्षों से इसी उम्र में रुकी हुई हैं। ना इससे वो ज़्यादा वो जवान हो रही, ना इससे ज़्यादा वो बुढ़ी हो रही हैं, इसी उम्र में वो थम गई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी भी जवान, वो सॉरी खूबसूरत या प्यारी नहीं रही होंगी, बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। पर तब भी वो हमेशा खूबसूरत थी। यानी कि वो भले ही चेहरे से या शरीर से, यानी कि फिजिकल ब्यूटी भले ही उनकी बहुत अच्छी नहीं रही होगी। आप नेक्स्ट ईयर में अगर बुक नहीं चेंज होती है तो आप 12th में पढ़ेंगे, ट्रू ब्यूटी नाम का एक पोएम है, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है कि भले ही वो उनका चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं रहा होगा, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। यानी कि मन से इनर वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। ठीक है, आगे चलते हैं। शी हॉबर्ड। हॉबर्ड आप कह सकते हैं लंगड़ा करके चलना। यहाँ पर शायद लिखा भी हुआ है, ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा, लेकिन वही लिखा है। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। बहुत लंबी लाइन है और जो स्पेलिंग से थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हॉबर्ट का यहाँ पर मतलब हुआ करिए लंगड़ा करके चलना। स्पॉटलेस वाइट यानी कि बिल्कुल सफ़ेद, एकदम जिसको गांव की भाषा में उजली उजली कहते हैं, बिल्कुल उजला हुआ, बिल्कुल सफ़ेद। यानी स्पॉटलेस, कोई भी स्पॉट ना हो, बिल्कुल एकदम बिना दाग के हो, एकदम सफ़ेद मेरी दांतों की तरह। विद वन हैंड रेस्टिंग, एक तो हाथ रेस्टिंग ऑन, कहाँ पर रेस्ट कर रहा था, कहाँ पर रखा हुआ था, हर वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर, टू बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस हर स्टूप। यानी कि वो जो कमर पे हाथ रखी हुई थी वो इसलिए हाथ है कि वो कोई डिजाइन में, स्टाइल में हाथ नहीं रखी थी। हाथ रखने का मतलब है कि वो कमर पर हाथ रख करके चलती थी, यानी कि थोड़ा झुकी हुई थी। थोड़े जो ओल्ड होते हैं, जो वृद्ध अवस्था में होती हैं लेडीज, आप उनको देख सकते हैं कि वो थोड़ा झुकी हुई रहती हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वो थोड़ा झुक करके चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोसरी। द बीट्स ऑफ रोसरी यानी कि जो दूसरा हाथ था, उस दूसरे हाथ से बीट्स ऑफ रोसरी, यानी कि जो उसकी माला होती है, क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष की माला से वो लगातार जपती रहती थी। चलिए पूरी लाइन का हिंदी समझते हैं, ध्यान समझिएगा, बड़ी लाइन है। वह पूरे घर में, अबाउट द हाउस, पूरे घर में सफ़ेद कपड़े पहन करके, लंगड़ाते हुए, एक हाथ कमर पे रख करके, अपने आप को बैलेंस करते हुए, यानी कि झुके हुए चलती थी, घूमती थी, टहलती रहती थी, और एक हाथ उनका कमर पे रहता था, यानी वो लंगड़ाते हुए झुक करके, एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ रुद्राक्ष की माला में लगातार जपते रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। यहाँ पर सिल्वर लॉक्स का क्या मतलब हुआ? सिल्वर मतलब कि चांदी की तरह, और लॉक्स का यहाँ पर मतलब छल्ला या ये नहीं हुआ, लॉक्स का यहाँ पर मतलब लटाएं। लटाएं मीन्स बाल, बालों की लटाएं। पिक्चरों में आप लोगों ने सुना होगा, हीरोइन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो वृद्ध हीरोइन हैं, जो करीब 20-25 साल से लगातार वृद्ध हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उनके चांदी की तरह चमकते हुए सफ़ेद बाल,
स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उनके चेहरे पर लगातार लहराते हुए, बिखरते हुए, कहाँ पर, ओवर हर पेल पैकर्ड फेस, उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर उनके सफ़ेद चांदी जैसे चमकते बाल, लटाएं क्या कर रही थीं, लहरा रही थीं या बिखरी हुई थीं। एंड और हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो लगातार क्या कर रहे थे, प्रेयर यानी कि प्रार्थना जप रहे थे। यानी यहाँ पर इनऑडिबल का मतलब होता है ना सुनाई देने वाले शब्द। अब भाई ना सुनाई देने वाले जो शब्द होते हैं दो चार प्रकार के होते हैं। एक, आपको मन में किसी को गरियाना हो यानी गाली वाली देना हो तो वो भी नहीं सुनाई देती है। भगवान के नाम जपना हो तो वो भी इसी में आएगी। तो यहाँ पर भगवान के नाम जपने वाली बात है, क्योंकि इसके पहली वाली लाइन में आपको बताया है कि एक हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी जिसको लगातार जपती रहती थी, तो उनके होठों से उस वो माला के साथ में प्रेयर निकलती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो कैसे खूबसूरत थी, वो सर्दियों वाले पहाड़ों की तरह खूबसूरत थी। सर्दी में जैसे पहाड़ की जमीन हो जाती हैं शांत, ब्यूटीफुल, वैसी वो सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कह रहा है वह सर्दियों की पहाड़ी जैसी सुंदर थी। वह शांत और संतुष्टि फैलाने वाली, फैलाते हुए या फिर संतुष्टि भरी सांस फैलाते हुए या लेते हुए शुद्ध सफ़ेद पवित्र थी। यानी कि वो भले ही फिजिकली रूप में बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, लेकिन इंटरनल यानी अंदर से अत्याधुनिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कौन? मेरी दादी जी। मेरी दादी जी अर्थात जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनकी दादी जी, जो राइटर हैं उनके दादी जी। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हमने ये समझा कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। जब से हमारे राइटर साहब देख रहे हैं तब से वो ओल्ड हैं, और वो भले ही ऊपर से खूबसूरत ना दिखती हूँ लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र, शुद्ध हैं। उनकी यह एज है, ये उम्र है जिस उम्र में वो लगातार प्रार्थना, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करते रहते हैं। ये कॉपी मैंने यहाँ पर इसलिए रखी है ताकि आपको ऊपर वाला पैराग्राफ ना दिखे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। लगातार पैराग्राफ दिखेंगे क्योंकि नई बुक है तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, छोड़ गए, विद हर, उनके साथ, वेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए, जब दे वेंट टू लीव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने जा गए तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। किसके साथ में? मेरी दादी माँ के साथ में। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ में थे। हम कौन? मेरी ग्रैंड मदर एंड मी, और मैं, एंड आई। शी यूज टू वेक अप, सॉरी, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह सुबह प्रातःकाल उठा दिया करती थी। एंड और गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए तैयार करती थी। शी सेड, उन्होंने, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोन साइन सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. ठीक है। She said her morning prayers, वो अपनी सुबह की जो प्रेयर्स होती थी। लाइट जा चुकी है, किसी तरीके से हम लोग मोबाइल से काम चला रहे हैं। मोबाइल इधर रखो भाई, ऐसे, ठीक है। अब दिख रहा है। She said her morning prayers in monotone sing song.
कह रहा है वो बड़े ही नीरस सुर में वो सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर हुआ करती थी वो गाया करती थी, वाइल उस दौरान जबकि शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और वो जब मुझे नहलाया करती थी और जब मुझे ड्रेस्ड यानी कपड़े पहनाया करती थी, तब वो नीरस सुर में, नीरस सुर मतलब जिसमें कोई रस ना हो, उस सुर में वो अपनी सुबह की प्रेयर गाया करती थी। जैसे मान लो आपको गन्ना दिया जाए और उसमें कोई रस ना हो तो क्या आप उसे खाएंगे? नहीं खाएंगे। उसी तरीके से जो उनकी प्रेयर हुआ करती थी नीरस यानी कि बिना रस वाली हुआ करती थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनको सुनने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन दादी जी को यही होप रहती थी कि वो बढ़िया सुन रहा होगा। मी इन द होप, उस आशा में, एक आशा में, दैट की आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसको दिल से याद कर लूँगा, यानी कि इसको मैं दिल से समझने की कोशिश करूँगा, इनकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा और हमेशा दिल से उसको याद रखूँगा। वो ऐसी आशा लेकर के मुझे सुबह सुबह अपनी प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर सुनाया करती थी। आई लिसेंड, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उनकी उसको याद करने की तकलीफ़ नहीं करी, यानी जो वो प्रार्थना करती थी उसको मैंने याद करने की जिम्मा नहीं लिया, मैं बस सुन लेता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे पसंद थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। ठीक है, चलिए। दे शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट मतलब अपने आप लोग माता पिता से पूछेंगे तो पहले उसमें पढ़ाई हुआ करती थी। दख्ती होती है जिसमें चौक से लिखा जाता है, छोटी छोटी होती हैं, आप लोगों ने गांव के बच्चों को देखा होगा लिए हुए, उसको लेकर के आती थी। विच, जो शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उन्होंने पहले से ही धुल वुल करके साफ कर दिया होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और येलो चौक का यहाँ मतलब पीली चौक नहीं, यहाँ पर येलो चौक का मतलब होता है मुल्तानी, जो मुल्तानी मिट्टी आपकी मम्मी दीदी लोग लगाती होंगी या दूसरे लोग यूज़ करते हैं, वही कह रहा है। मुल्तानी मिट्टी से उन्होंने पहले से उसको प्लास्टर यानी कि एक बार पोत चुका होता था। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, एक छोटी इंक पॉट यानी कि स्याही की दवात, और अ रेड पेन एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, इन सब चीज़ों के एक वो बंडल दे दिया करती थी। ठीक है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it। अब देखिए, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक सी स्टेल, यहाँ पे कह रहा है खाने के बाद जो बासी रोटी बचा करती थी वो मोटी सी थोड़ी सी, और बासी रोटी या चपाती मतलब रोटी विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस रोटी पे थोड़ा सा बटर, मक्खन और शुगर यानी कि चीनी उस पर स्प्रेड यानी कि फैली हुई रहती थी, वो भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। उसको वो क्या करती थी, वी वेंट टू स्कूल, हम जब स्कूल जाते थे, शी कैरीड सेवरल स्टेल, वो ले जाती थी कई सारी चपातियाँ, बासी चपातियाँ, विद हर, उनके साथ में, यानी वो अपने साथ कुछ चपाती रखे रहती थी, फॉर द विलेज डॉग, यानी गाँव के जो कुत्ते चलते रहते हैं उनके लिए। यानी कि उनका अब आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रोटियाँ बच जाती थी उसमें थोड़ा सा वो बटर मिला करके, थोड़ी सी चीनी मिला करके कुत्तों के लिए, जब मुझे वो स्कूल छोड़ने जाती थी वो कुत्तों के लिए ले जाती थी, जो आवारा डॉग होते हैं, बाहर के जो कुत्ते होते हैं गली के, उनके लिए, ताकि वो उनको देते। आज हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि काफ़ी देर की बन चुकी है वीडियो। आगे की स्टोरीज़ मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पढ़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, नई स्टोरी है, सीबीएसई वालों के लिए भी ज़रूरी है और यूपी के लिए भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्रिप्शन दिलाइए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक आएँ। बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी अगली वीडियो आए आप पर आपको समय पर मिल जाए।
यहाँ पर आप चाहें तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी चल रही है, प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।